ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अदादिगण के अंतर्गत ब्रूय व्यक्तायाम वाची इस धातु को पढ़ेंगे। यह धातु इत होने के कारण उभय पद में प्रयुक्त होगी। यदि क्रिया का फल कर्तृगामिनी होगा तब इससे हम आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का फल परगामिनी होने पर इससे हम परस्मैपद पद का प्रयोग करेंगे। इस धातु के रूप बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस धातु के रूपों को हर एक संस्कृत के रचनाकार ने बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया है। मित्रों, यह व्यक्तायाम वाची जो धातु है, इसी जगह पर आप वद धातु को पढ़ते हो, जिसके रूप वदति, वदतः, वदंती, इस प्रकार के रूप होते हैं। तो अब बोलना जिसे क्रिया कहते हैं, उसमें व्रूय व्यक्तायाम वाची यह धातु प्रयुक्त हुई है। अब से आप इस धातु को भी इसमें प्रयोग करेंगे। इस धातु के रूप जहां तहां बिखरे पड़े हैं, अर्थात आप किसी भी काव्य अथवा काव्य शास्त्रीय ग्रंथ को, पुराण, इतिहास, कुछ भी संस्कृत वाङ्मय में यदि उठा करके देख लेंगे, इसके रूपों को अवश्य पाओगे, पद पद पर पाओगे। इतनी प्रयोग होने वाली ये अदादिगण की धातु है। तो चलिए आरंभ करते हैं। हम आज से लट लकार से लेकर के और रिंग लकार तक की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए मनीष निर्मल जी, देखिए अब आप इसे। जी गुरु जी, प्रणाम। महादेव। यहां पर जब आप ब्रू धातु के रूप चला रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है। यहाँ पर काफी सूत्र आए हैं और आप इन सूत्रों का पारायण करिए प्रतिदिन। आप बहुत सारे नए नए सूत्र पढ़ते हो, आपने भुआदि के अंतर्गत पढ़े, अदादि के अंतर्गत पढ़े। अब यह प्रक्रिया आपको कुछ दिनों बाद भूलने लगती होगी, तो इसका एक ही उपाय है कि आप सुबह जगते ही इनका पारायण करें। पारायण करने से वह आपको एकदम स्थिर हो जाएगी, भूलेगी नहीं। क्योंकि सतेन गुणिता विद्या सहस्रेण च तिष्ठति, आपको उसको शताधिक आवृत्ति हो जाएंगी तो आपके अंदर वो रह जाएगी। ऐसा याज्ञवल्क्य शिक्षा का मत है। आइए रूप कैसे बनते हैं देख लेते हैं। आपकी व्रूय व्यक्तायाम वाची धातु है, लट लकार है, तो व्रू लट उसके स्थान पर कर लीजिएगा तिप, तो ब्रूति है। धातु क्या होगी, अब स्थिति क्या हो गई, ब्रूति। इसके बाद एक सूत्र आपको लगाना है यहाँ पर, व्रुवः पंचानाम आदिता आहो व्रुवः। इस सूत्र को जो नहीं समझ पाएगा, समझेगा या अब तक नहीं समझता था, उस व्यक्ति से आप सहसा पूछ लोगे ना कि आह, आहतु, आहु ये रूप है कहाँ के, वो सीधा बोलेगा जी लिट लकार के रूप है ये। क्योंकि इस प्रकार की टोन उसने लिट लकार में ही सुनी है। वो कभी नहीं कल्पना कर सकता कि यह रूप लट लकार में भी बनेंगे। क्या समझे मनीष जी? क्यों प्रकाश जी, ठीक है? हाँ, और आप ये समझिएगा इस बात को कि ये होना कहाँ कहाँ, ये सब देखते रहिएगा। तो ब्रू धातु से अब सूत्र लगाना है क्या, ब्रुवः पंचानाम आदिता आहो ब्रुवः। सूत्र का अर्थ समझिए, अत्यंत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सूत्र का अर्थ ये दिया गया है, ब्रुवो लटस्तिवादी नाम पंचानाम नलादयः पंचवाशिव। पहला कार्य क्या करता है, ब्रुवः लटस्तिवादी नाम। ब्रू धातु के जो लटस्तिवादी हैं, लट लकार में जो तिवादी प्रत्यय करते हो, उसमें से पंचानाम सिर्फ 5 प्रत्यय, उन 5 प्रत्ययों को क्या हो जाता है, णलादयः पंचवासी। णलादि जो 5 प्रत्यय हैं वो क्रम से हो जाते हैं। णलादि 5 प्रत्यय मतलब परस्मै पदानाम णलतुतुस के द्वारा जो लिट लकार में विधान किए गए जो प्रत्यय हैं, उनमें से लट लकार में 5 क्रमशः हो जाते हैं। मतलब जैसे देखिए, तिप, तस, जी और सिप और थस, यहाँ तक 5 हो गए, बस यहीं तक रुक जाइएगा। यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इनके स्थान पर क्रमशः णल, अतुस, उस और थल और अथुस,
इतना कर देना है। ठीक है, तो एक तो ये कार्य करता है सूत्र। इस सूत्र ने क्या किया, प्रत्ययों के स्थान पर कुछ कार्य किया और प्रकृति के स्थान पर भी ये कार्य करता है। तो उसमें उसने कहा कि ब्रुवश्च अहादेशा, और ब्रू धातु को ब्रुवश्च अहादेशा अह आदेश करता है। तो ब्रू को क्या करता है, अह। ठीक है, क्या करता है, ब्रुवश्चा अहादेशा, आह, है ना। तो क्या करता है, आह करता है। ठीक है, ब्रुवश्चा आहादेशा, क्योंकि आहो ब्रुवा, सूत्र में आहो निर्देश है ना, तो अह नहीं कहिए बल्कि क्या कह देना है आपको, आह, दीर्घ उच्चारण करना है, आहो ब्रुवा। और ब्रू धातु को आह, ऐसा हलंत, हलंत वाला, ठीक है, अकार विवक्षित नहीं है वहां पर, तो आह। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, प्रकृति भी चेंज हुई, ब्रू धातु को तो आह हो जाएगा, और प्रत्यय जो थे आपके 5, तिवादी 5, उनको नलादी 5, वो चेंज है इधर। ये स्थिति यहां पर रहेगी। तो आपकी स्थिति बन जाएगी आह अ, अणल का क्या बचना है, अ। ठीक है, तो आह अ, आवरण सम्मेलन करिए, रूप बनाइएगा क्या, आह। ठीक है जी। और ये जो कार्य होता है ये विकल्प से होता है, तो आगे और भी संभावनाएं, एक बार तो आह भी होगा, एक बार मतलब आह अणल दोनों एक साथ होंगे, उसके बाद दूसरी प्रक्रिया भी होगी, उसको हम कहते हैं, जब तक पुरुषोत्तम जी ने अभी हाथ खड़ा किया था, क्या कह रहे थे पुरुषोत्तम जी, बताइए क्या पूछ रहे थे। पंचानाम का ही क्यों इन्होंने पंचानाम का ही यहाँ पे क्यों उल्लेख किया? अष्टानाम सप्तानाम अन्य भी कर सकते, इन्होंने पंचानाम ही निर्धारण कर दिया। पंचानाम बिल्कुल बिल्कुल, 5 तो को ही यहाँ पे होता है क्यों। तो हाँ, निर्धारण करने का क्या तात्पर्य है? या बस हमें यही मन में कुछ शंका हुई, निर्धारण ही हाँ। होने क्यों उसका किया? निर्धारण क्यों किया, 5 में ही क्यों किया, बात यह है कि ऐसे रूप सिर्फ 5 ही पाए जाते हैं, पूरी शिष्ट परंपरा में, संस्कृत वाङ्मय में 5 तक ही मिलते हैं, इससे आगे नहीं है। इसलिए पाणिनि जी ने देखा कि संस्कृत वाङ्मय में इस प्रकार की स्थिति है कि ब्रू धातु के 5 को, ब्रू धातु से जो आप लट लकार लाते हो, वो 5 को णलादि कर देते हैं आप, तिवादी के स्थान पर। वो ऐसी स्थिति 5 जगह उन्होंने देखी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने पंचानाम शब्द किया, अन्यत्र संस्कृत वाङ्मय में है या नहीं इस प्रकार का पूरे में। और व्याकरण क्या करता है, व्याकरण जो साधु शब्दों का निर्वचन करता है, जो शब्द प्रयुक्त किए गए हमारे शिष्टों द्वारा, उसका ही निर्वचन यह व्याकरण शास्त्र करता है। यह पाणिनि का व्याकरण उन्हीं का निर्वचन करता है। अब प्रयुक्तों का अनुवाख्यान नहीं है, प्रयुक्ता नाम एवं अनुवाख्यानम, प्रयुक्तों का ही यहाँ पर अनुवाख्यान किया गया है। ठीक है पुरुषोत्तम जी। जी भैया जी। हाँ, तो इसलिए पंचानाम 5 को ही ये करना है। तो चलिए अब हम करते जाते हैं। हमने, चलो पहले हम आह वाली पूरी प्रक्रिया को कर लेते हैं 5 जगह करके। तो यहाँ पर बन गया आह, है, डल का मिल गया तो आह। और आगे तो बना ही लीजिएगा, आप वही प्रक्रिया करना, बूर ब्रू से लट लाना, तस लाना, और तस को अतुस कर देना, और ब्रू को आह, एक साथ करना दोनों को युगपत। तो स्थिति हो जाएगी आह अतुस, वर्ण सम्मेलन करने पर आहतुहु। ठीक है, और इसके बाद इधर आएगा झी आएगा, लेकिन उसको हो जाएगा उस, और यहां बन जाएगा आहू। और इधर जब आप ब्रू धातु से सिप लाएंगे, इस रूप को मैंने यहां बनाया हुआ है, ब्रू से सिप लाएंगे और सिप को हो जाएगा था, स्थिति हो जाएगी ब्रू, ब्रू था, और साथ ही उसको क्या कर दीजिएगा, आह कर दीजिएगा, तो स्थिति बन जाएगी आह था, आह था, ऐसी स्थिति हुई। अब यहां पर एक सूत्र है आपका, द्वितीय सूत्र से देखिए, आहस्था। सूत्र क्या करता है, सूत्र की तो वृत्ति में केवल इतना ही लिखा हुआ है, झली परे। हमने सुविधा के लिए आहस्थ सूत्र का थोड़ा सा व्याख्यान यहाँ लिख दिया है कि आहो हस्य थ स्यात् झली परे। आह धातु के हकार को थकार होता है, झल परे रहते। तो ये आह है ही आपका ये, तो आह के हकार को थकार हो जाएगा, परे क्या होना चाहिए, झल। तो थ जो है झल प्रत्याहार में आता है ये, है ना, जब गड़द और खपा चटत उधर जल तो वातक बनता है, और एक खपा छटत हमें था ही जाता है। तो
ये क्या हुआ अब यहाँ पर, जो हा है उसको भी था कर दिया, तो इससे अब दो दो था हो गई, आ था। अब पहले वाले थकार के लिए यहाँ पर एक प्रक्रिया लिखी हुई है, मूल में ही चरत्वम, अर्थात आपको खरीच सूत्र से चर्त कर लेना है, तो था को हो जाएगा त है प्रथम अक्षर, तो रूप बन जाएगा आथ। क्या रूप बनेगा ये, आथ। और इधर अथुस में जोड़ दीजिएगा आहथु। इतने 5 रूपों को पहले कह लीजिए। ये 5 वो रूप हैं जहां पर ब्रुवः पंचानाम आदिता आहो ब्रुवः, इस सूत्र के द्वारा लट के स्थान पर होने वाले तिवादियों को, 5 तिवादियों को णलादि 5 क्रमशः हो गए, और ब्रू धातु को आह इस प्रकार का आदेश हो गया, तब ये रूप जाकर के आपके निष्पन्न होंगे। अब जब ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि ब्रुवः पंचानाम आहो ब्रुवः में क्या लिखा है, वाशिहु, ये विकल्प है, जब ये नहीं होगा उस पक्ष में आप क्या करेंगे, उस पक्ष में आप जैसे तिवादी लाते थे भैया, आपकी ब्रू धातु सुरक्षित रहेगी, तिवादी लाइएगा, तिप तजी सिप तस्थ यथावत। बस एक कार्य आपको ध्यान में रखना है, तिप सिप मिप, इन 3 जगह, क्योंकि ये पित्त भिन्न सार्वधातुक नहीं है, बल्कि पित्त सार्वधातुक है, तिप सिप मिप, तो इन जगह तो आप करना गुण, ठीक है, यहाँ तो आपको क्या करना है, गुण करना है सार्वधातुक अर्धातुकों से। बाकी जो है इन 3 को छोड़ करके अन्य जो 6 प्रत्यय हैं आपके, उन जगह पर आपको गुणा नहीं करना है, क्योंकि सार्वधातुक मुपित के द्वारा उधर नितवत हो जाता है, तो गुण वृद्धि का निषेध रहेगा, और गुण को छोड़ करके और जो संधि हो सकती है यथा योग्य वो संधि कर लेनी है। आइए हम सबको करके देखते हैं, से आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम आइए, ब्रवीति कैसे सिद्धि है, देखिए, ब्रू धातु है लट, और लट के स्थान पर टिप, तो ब्रू ती, ठीक है। अब आप क्या करिए, ब्रू ती ऐसी स्थिति हो गई, धातु को गुण कर लीजिए, तो ब्रो ती, और साथ में क्या करिए, एक आपका यहाँ पर सूत्र है, ब्रुवा ब्रुवा ईट, सूत्र क्या कहता है, ब्रुवः परस्य हलादे पित, हलादे पितः, और ये सार्वधातुकस्य आपके लघु सिद्धांत कौमुदी की वृत्ति में नहीं दिया गया है, लेकिन लेकिन ये काशिका की वृत्ति से हमने इसको यहाँ पर लिया हुआ है। और भैमी व्याख्याकार मानते हैं कि यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी हो या सिद्धांत कौमुदी हो, उसके प्रणयन में थोड़ा सा ये चूक रह गई है कि यहाँ पर उन्हें सार्वधातुकस्य दे देना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ पर सार्वधातुक इसलिए दिया गया है, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई चूक नहीं है, यदि वो ग्रंथकार ने पूरा इस प्रकार का अर्थ नहीं लिखा है तो ये कोई गलती नहीं है। ये क्या है भाई, उनको तो अष्टाध्यायी वगैरह का पूर्ण ज्ञान था, ठीक है, तो जब सार्वधातुक का अनुवृत्ति वगैरह सब चल रहा है, तो वो तो कभी कभी पूरा अर्थ वृत्तिकार तो लिखते ही नहीं है, जैसे यहाँ पर झली परे लिख दिया, अब ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि झली परे केवल लिख दिया है, ऐसा पूरा नहीं लिखा है, आहो हस्य था स्यात्, उनकी त्रुटि है। अरे वो ये मानते हैं दरअसल कि भैया सार्वधातुक तो चल ही रहा है, इसके अनुवृत्ति सब लोग ला ही लेंगे, अब क्यों ज्यादा प्रसिद्ध चीज को लिखना, ऐसे मान करके वो नहीं देते, लेकिन थोड़ा उससे आप लिख लेते हो तो और थोड़ा क्लियरिटी हो जाती है, ये भी क्लियर हो जाता है कि जी हाँ यहाँ सार्वधातुक की अनुवृत्ति आएगी, ये भी क्लियर हो जाता है ऐसा दे देने से। तो हमें मानते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि वरदराजाचार्य जी से या भट्टो जी दीक्षित जी से कोई भूल हुई होगी इस प्रकार की, बल्कि वो बहुत छोटी बात थी इसलिए उन्होंने नहीं दर्शाई, जैसे यहाँ पर जली पर लिख करके चले गए, आओ हस्य था ऐसा पूरा नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है, उसी प्रकार का मैं ये समझता हूँ। तो चलिए, ब्रोहा परस्य हलादे, सूत्रकार देखिए, ब्रोहा परस्य हलादे पिता ईट, मतलब हलादे पित्त सार्वधातुकस्य ईट स्यात्, ये सूत्र ईट आगम करता है, ठीक है, किसको करता है, ब्रुवः परस्य, मतलब ब्रू धातु यहाँ पर हो उससे परे, यहाँ पर तो आपने आह कर दिया था ना, तो इसलिए उधर तो ये लगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ब्रू धातु सुरक्षित है, उसको कोई ब्रू धातु के स्थान पर आदेश वगैरह नहीं हुआ है, उससे परे हलादी पित्त सार्वधातुक को, तो हलादी हो, पित्त हो और सार्वधातुक भी हो, तो आपका ये तिप है वो हलादी भी है, पित्त भी है और सार्वधातुक भी है, तीनों चीजों की पूर्ण करता है, हलादी पित्त सार्वधातुक, ठीक है, समझिएगा।
तो क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। अच्छा, ये ईट आगम किसको विधान किया गया है मित्रों, ये हलादि पित्त सार्वधातुक को, मतलब ती प्रत्यय को विधान किया गया है, अतः उसका आदि अवयव बनेगा, अतः मैंने उसे ती के बगल में ही लिखा है। तो स्थिति बन जाएगी विरो ईति, और ब्रो के उकार को उकार कैसे किया, गुण होकर के, ध्यान रखना, ब्रो ईति, और उकार को कर दीजिएगा अव आदेश, तो रूप बन जाएगा क्या, ब्रवीति। अब आदेश करके मिलाइएगा, व्र अव इति, और वर्ण सम्मेलन करिएगा ब्रवीति। ठीक है जी। आप अब क्या करेंगे, जहां पर देखो तिप हो, चाहे शिप हो या मिप हो, तीनों जगह पर आपको क्या करना है, गुण। हालांकि यहाँ पर अचिस्नु धातु भ्रवा यवोरी वंग वगौ सूत्र द्वारा जब ऐसी स्थिति होती है ना, ई मतलब ईड आगम होता है, तो वो प्राप्त होता है, लेकिन गुण उसका बाधक है। तो जहां गुण नहीं होगा ऐसी कंडीशन में, और जब आपको इधर आजादी प्रत्यय परे मिलेगा इन 6 जगह पर इस साइड में, तो आप वहां पर क्या करते रहिएगा, सब जगह वहां पर आप करते रहिएगा उबंग अचिस्नु धातु सूत्र द्वारा। ठीक है जी, पुरुषोत्तम जी क्या कह रहे हैं, बताइए। भैया सार्वधातुक से पूर्व जो पित है वो हलंत होना चाहिए क्या? नहीं, वो षष्ठी का है दरअसल, पिता ईट, पिता हलादी, देखा हलादे षष्ठी है ना जी, तो हलादे पिता और सार्वधातुक से तीनों ही षष्ठ्यंत हैं, और मैंने इसको बीच में लिख दिया कोष्टक में, वस्तुतः वो ईट के साथ जुड़ा हुआ है, विसर्गों का वो आप जानते हो संधि के कारण वो लोप हो गया है। जी जी जी, समझ गए ना? जी जी जी। जब मैं इसको लिख रहा था मुझे भी उहा पोहती कैसे लिखूं, क्योंकि इसे कोई और कुछ ना समझ जाए, पिता है वो षष्ठ्यंत समझे रहे हैं आप। जी जी, हाँ हाँ, इसलिए थोड़ा उसे जोड़ दिया है। चलिए चलो, मुझे अच्छा लगता है आप लोग इतने बारीकी से सब एक एक चीज को देखते हो। वास्तव में मेरा जो है ये 3 घंटा देना एकदम सार्थक हो जाता है। मेरा भी प्रश्न था गुरुजी, मैं भी सोच रहा था पूछने का। हाँ हाँ, नहीं पूछते रहा करिए, मुझे अच्छा लगता है इस सब चीज से। ठीक है हाँ जी। चलिए, मुझे लगता है कि नहीं, हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ चीज समझ में आ भी रही है ना, तो अच्छा लगता है ये। चलिए हम थे तो ब्रवीति बना लोगे ना, तो जैसे आप ब्रवीति बनाओ भैया, ऐसे ही ब्रवीसी और ब्रवीमी भी बना लेना, प्रक्रिया सेम होगी। ठीक है, हम अभी आगे और देख लेते हैं। अब हम इधर तिप से निपट गए ना, इधर आ जाइए तस के रूप में। देखो ऊपर वाला जो रूप है ना, आह आह तू आहू, ये उस पक्ष का है जब आपने ब्रुवा पंचानम आदिता आओ ब्रुवा करके आह कर लिया। अब ये बीच वाले जो रूप हैं, तो आपकी धातु ये परस्मयी पदी है, तो वो परस्मयी पदी का वो रूप है। ठीक है, हालांकि ऊपर वाला भी परस्मयी पद का ही है, आह तू आओ। अच्छा, तो क्योंकि वो विकल्प है इसलिए ए भी रूप बनेगा। तो यहाँ पर ब्रूता की प्रक्रिया देखिए, ब्रूता में क्या हुआ कि देखो आपकी ब्रू धातु, ब्रू यित है तो यकार चला जाता है, ब्रू धातु बची, तो ब्रू तस क्या लाइएगा, ब्रू तस। आपका गुण वगैरह तो कुछ होना नहीं है, ठीक है, गुण नहीं होगा, लेकिन ब्रोवाह ईट भी नहीं होना है, क्योंकि हलादी पित्त सार्वधातुक को ही होता है। ये सार्वधातुक संज्ञक तो है तस, और ये हलादी भी है तस, लेकिन भैया ये पित्त नहीं है, पित्त नहीं है, इसलिए ये बच गया। इसलिए ब्रवीति, ब्रवीशी और ब्रवीमी यही पित्त है। यहाँ पर ईट हुआ है, आपको एक ईकार एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर दीर्घ वाला। ठीक है जी। हाँ, तो ये स्थिति हुई आपकी। तो ब्रूतः बन गए, समझ गया ना? अच्छा इधर आ जाइए, इधर आपका ब्रू झी को अंति, ब्रू अंति, ऐसी स्थिति हो गई। यहाँ पर मित्रों अंति आजादी प्रत्यय परे मिल गया। आजादी प्रत्यय परे से क्या होगा, यहाँ पर अचिस्नु धातु भ्रुवा यवोरी मगौ, इस सूत्र द्वारा यहाँ पर ऊ जो दीर्घ उकार है उसको हो जाएगा उवंग, तो रूप आपका बन जाएगा क्या, ब्रुवंती। ठीक है, यहाँ पर गुण नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुण आप जानते ही हो केवल तिप से में ही होता है, इधर नहीं हो पाता, क्योंकि पितभिन्न जो भी सार्वधातुक है वो नित्वत हो जाते हैं। तो जहां जहां आजादी आपको मिलेगा वहां उवंग करते रहिएगा भैया। ठीक है, चाहे वो परस्मयी पद हो चाहे आत्मनेपद भी, अब जो जहां कहने वाले हैं उधर भी। चलो, तो ब्रुवंती, इसलिए देखो यहाँ पर उकार क्या हो गया, हिरस हो गया। क्यों, उवंग में उकार कैसा रहता है, उवंग का बचता है उव, और आपने ब्रुव मिला दिया तो ब्रुवंती, इस प्रकार का रूप रहेगा। ठीक है, आपको यदि कोई भी परेशानी हो, मेरे बताने से आपके दिमाग में कोई चीज नहीं जा पा रही हो, तो मुझे कहिएगा, मैं उसे लिख भी दूंगा।
मैंने इसे लेखन इसलिए नहीं किया है क्योंकि उबंग करना मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कहाँ से, अजंत पुल्लिंग से ही बताता आ रहा हूँ। तो ये हाँ जी। प्रक्रिया बिल्कुल मुझे लगता है दिमाग में आ जानी चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ब्रवीति ब्रूथा ब्रुवंती। अब आइएगा इधर, इधर सिप लाएंगे आप, तो यहाँ की देखो प्रक्रिया फिर स्मरण कर लीजिए, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ब्रू सिप, और सिप के परे रहते धातु को गुण, क्योंकि पित्त है सार्ध धातु कार्ध धातुकों से, तो ब्रो सी। अब ब्रोभा ईट हलादी पित्त और सार्ध धातु सब कुछ है ये, तो ब्रो ई सी, और ओ को अवादेश, तो ब्रवी, और इस वाले जो दंत सकार को मूर्धन्य ब्रवीश, ठीक है, गुरुजी। ब्रवीशी। अब इधर आ जाइए ब्रूथ, और इधर ब्रूथ, कुछ भी नहीं होगा भैया, है गुण वगैरह बिल्कुल नहीं होगा, और ये हलादी हैं, तो इसलिए यहाँ पर उभंग भी नहीं होना है, क्योंकि वो आजादी में ही होता है चिस्नु का उभंग, तो जी। ब्रूथ। और इधर आ जाइए मिप में बना लीजिएगा व्रवीमी। यहाँ पर मिप, मिप क्या है, हलादी है, पित है, सार्ध धातु का था, ब्रोबाइट को स्मरण कर लीजिएगा, तो और जो है दीर्घ उकार को ओ गुण करके व्रवीमी, और आगे रूप बनेगा ब्रूवह ब्रूमह, समझे ना जी। ये आपके रूप रहे परस्मैी पद में। अब धातु वह पद ही है। ब्रुवह ब्रुवह दोनों जगह हो गया है, थोड़ा इसको अच्छा, ये माँ नहीं लिख पाए हैं ना, चलो इसको जी। सही कर लेंगे। इधर बना लेना ब्रूमह, ठीक है। हाँ जी। अब यह हम जो संस्करण निकालने वाले हैं बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हमारे साथ, हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं, तो गलती यहाँ तुरंत पकड़ में आ जाती है, कहीं कुछ थोड़ी सी भी छूट जाती है एक विसर्ग और एक बिंदु तक किसी भी चीज की, तो ये बहुत ही सही छपने वाला है। ऐसा पिछले टीकाकारों के साथ नहीं हुआ जिनकी हम बार बार चर्चा करते हैं, वहां तो वो जो लिख गए सो लिख गए, फिर अब स्टूडेंट कैसे उन्हें सही कर सकता है, क्योंकि उसके सभी अधिकार प्रेस वाले के पास हैं और इसके सभी अधिकार हमारे पास हैं, हम उन्हें सही कर सकते हैं आप लोगों की सहायता से, ठीक है। हाँ तो चलो इसे सही कर लिया जाएगा ब्रूमह। चलिए अब आ जाइए हम आत्मनेपद। आत्मनेपद में क्या स्थिति रहती है, ब्रू धातु है, ठीक है, ब्रू धातु है, और उन प्रत्ययों को दिमाग में सेट कर लीजिए, ता ताम जा था सा नहीं, एकदम सेट हो जाने चाहिए आपके दिमाग में, वो स्कैन रहने चाहिए कि क्या है। चलो, तो ब्रू ता है, और यहाँ पर भैया त क्या है, ता ताम जाए सब जो है अपित सार्ध धातुक है, क्योंकि पिथविन जो भी सार्ध धातुक है नित्वत होगा, ये अपित सार्ध धातुक है। अपित सार्ध धातुक इतना निश्चय करने से क्या होगा, धातु को गुण कहीं कर मत लेना, यदि वृद्धि भी प्राप्त होगी वो भी मत कर लेना, और बाकी सब काम करते रहना। यदि आजादी प्रत्यय परे मिल जाए तो भैया उवंग करते रहना, ठीक है। ये मैं बात को अभी बताया था, फिर दोबारा से आपको स्मरण दिला रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ तो हलादी प्रत्यय, यहाँ तो भैया कुछ हो नहीं पाएगा, और ब्रोबा ईट जो भी लगता है भैया हलादी पित्त और सार्ध धातुक में ही लगता है, और ध्यान रखना आत्मने पद के प्रत्ययों में कोई भी प्रत्यय पित्त नहीं है, तो ब्रोबा ईट वहां लगेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मने पद के जितने भी प्रत्यय हैं वो ताताम जा था तुम देख लीजिए, तिप से मिपई पित्त थे केवल, ठीक है। चलिए रूप बनाते हैं, तो ब्रूत और टिता से तो कर दीजिएगा, तो ब्रूते, और यहाँ आताम को बना लीजिएगा आते, और अभी आजादी हो गया, देखिए मैंने कहा ना आजादी, तो अचिष्णु धातु से उवंग कर दीजिएगा, तो व्रुव आते ब्रुवाते, ठीक है जी। ब्रुवाते। और इधर आप कर देते हो आत्मने पदे स्वनता से अत टितादन से, तो अते, तो ब्रुवते, तो ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते। अब देखिए मित्रों, जो व्यक्ति ये नहीं जानेगा इनका भेद, इनमें से एक वचन का कौन है और बहुवचन का कौन है, वो पहचान नहीं पाएगा जी। वो यहाँ समझना पड़ेगा। तो ब्रुवते को एक वचन कदाचित कह सकता है, लेकिन उसे यदि आत्मनेपदी स्वनता जैसे सूत्रों का संस्कार नहीं है तो, ठीक है। उवंग आदेश हुआ है गुरुजी इसमें। हाँ, उवंग, उवंग का उब बचता है ऐसा, उ ये बस मिलता जाएगा सब में, ठीक है जी। तो ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते। और इधर आ जाइएगा, इधर आएगा थासा से कर लेना, थासा शे, थास होगा लेकिन उसको से, और ब्रूशे उसको मूर्धन कर लेना, ब्रूशे। आथाम में फिर उवंग कर दीजिएगा ब्रुवाथे, और इधर ध्वम में ब्रूध्वे, और इधर ब्रुवे, इधर ब्रूवहे और ब्रूमहे, ठीक है। ये प्रक्रिया होगी। अब भैया आप इन्हें भूलना नहीं है, इनके रूपों को एक बार देख लीजिए, आह आहतु आहु, आथ आहथु, इतने यहाँ तक के बना के, ब्रवीति ब्रूथा ब्रुवंती, ब्रवीषि ब्रूथा ब्रूत, ब्रवीम ब्रूव ब्रूमा।
आत्मनेपद में आ जाइए, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवशे, ब्रुवते और ब्रूशे ब्रुवाते ब्रूध्वे और ब्रुवे ब्रूवहे ब्रूमय। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका मित्रों इतना प्रयोग हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि लाओ इसका कुछ प्रयोग विज्ञान भी दिखा लें। तो हमने कुछ स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, आपके सामने वह भी प्रस्तुत कर देते हैं। आप ये जानकर के हैरान हो जाएंगे कि बड़े बड़े सुप्रसिद्ध ग्रंथों में, गीता जैसे ग्रंथों में इसका इतना प्रयोग हुआ है। अब आज के बाद जब आप उन प्रयोगों को देखोगे तो झट से पहचान लोगे, अरे ये तो ये है, जब से पकड़ में नहीं आता था, लेकिन आज से हम इसको पकड़ में आने लग गया। ये श्रीमद् भगवत गीता का ये पहले अध्याय का है। ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते, है ना। तो इदम आह, वाक्यम इदम आह, ऐसा वो उन्होंने कह रहे हैं। तो देखिए आह रूप दिया है यहाँ पर। तो आह मतलब बोल रहे हैं या कह रहे हैं, वर्तमान काल है, ध्यान रखना जी। ऐसे ही यहाँ पर 11वें अध्याय में आया है, नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम। तो एव आह, नमस्कार करके उन्होंने वो ऐसा कह रहे हैं, एव आह। तो ये भी आह का है। ये मेघदूतम का है, त्वाम उत्कंठा विरचित पदम मन मुखे नेदम आह, है मम मन मुखे न इदम आह। तो आह यहाँ का है। तो देखिए रघुवंशम में, रघुवंश के दोनों प्रयोग, तमाह रुक्मिणी, रुक्मिणी परिणय का तमाह, तो तम प्लस आह, तमाह मतलब उनके लिए कहा जा रहा है रुक्मिणी हृष्टवा। वाल्मीकि रामायण के देख लीजिए, शिष्यम आह स्थितम पार्श्वे दृष्टवा। तो आह मतलब कह रहे हैं। तो इसका कितना प्रयोग हुआ है, ठीक है जी। तो आह मतलब आप वदती के स्थान पर आह प्रयोग कर सकते हैं, बोलना। अच्छा दूसरा एक और देखिए इसमें, क्योंकि और भी तो प्रयोग हुए हैं ना, इनको भी देखिएगा। इस लट लकार के ही तमाम प्रयोग मैंने आपके लिए यहाँ पर थोड़ा इसमें से स्क्रीनशॉट लिया था। जैसे अव्रवीमी रूप बनता है, क्या व्रवीमी, व्रवीमी कहाँ बनता है, भ्रू धातु का जब आहन है उधर सबसे उत्तम पुरुष में। जी। तो श्रीमद् भगवत गीता में आता है, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते, है तान ब्रवीमि, ब्रवीमि मतलब अहम ब्रवीमि, मैं बोल रहा हूं, ये इसका अर्थ होगा। भर्तृहरि जी का जो शतकत्रय में श्रृंगार शतक है, शतकम है, वहां पर ये प्रयोग आता है, किंतु ब्रवीमि वलिनाम पुरतः प्रसह्य। और आगे पूरा ऐसे है, कंदर्प दर्प दलने विरला मनुष्य, कंदर्प के दर्प का दलन करने वाले विरल है मनुष्य, है। किंतु ब्रवीमि वलिनाम पुरतः प्रसह्य। तो ब्रवीमि मतलब अहम ब्रवीमि, ब्रवीमि मतलब अहम वदामि, या फिर एक धातु और उसकी जगह प्रयुक्त होती है वच, वचमी। आप उसे वचमी कहिए, ब्रवीमी कहिए, वदामी कहिए, है ना, सब पर्यायवाचक हैं ये सब क्रियाएं। आगे देखिए, ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमि ते, तो कितना प्रयोग हुआ है ना। मैं तो वैसे दर्शाना चाह रहा हूं, और बाकी तो आप लोग अपने शास्त्रों में तुरंत ढूंढ लिया करोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। इसके बाद जहां भी मिलेगा आप अब उसे ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाए फिर, चलो। तो मुझे लगता है ये तो पूरा हो गया है ना। हाँ एक थोड़ा एक पार्ट और थोड़ा सा बता देना है। तो ब्रवीति प्रभाते प्रभाते, चलो चेन्नई संस्करण है ना, जिसको हम बार बार चर्चा करते रहते हैं, वहां के संस्करण में थोड़ा सा ये ब्रूशे और ब्रुवे इत्यादि कुछ रूप और अधिक दे दिए हैं, ब्रुवे और ब्रूवहे मतलब उत्तम का आत्मनेपद, और इधर द्विवचन मतलब एक वचन और द्विवचन आत्मनेपद के ये दोनों रूप उन्होंने एक अधिक दे दिए हैं। वहां पर ऐसा अधिक पाठ है, ठीक है, अधिक पाठ है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं भी हो ये पाठ तब भी दिक्कत नहीं, क्योंकि दक्षिण के पाठों में भेद है ना। दक्षिण का आप देखेंगे महाभारत का पाठ है या रामायण का पाठ है तो थोड़ा रहता है, चाहे शाकुंतलम का पाठ है तो दाक्षिणात्य पाठ उत्तर के पाठ से कुछ जगह कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं कुछ है, ये पाठ वेद आप जानते ही हो। तो वो सब चीज है ये लघु सिद्धांत कौमुदी में। आगे बढ़ते हैं अब आपने लट लकार पूरा कर लिया, और लट के बाद चलते हैं
लिट लकार की तरफ और पूरे लकारों को अब समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये था विशेष बात, बहुत सारे सूत्र भी उद्धृत किए थे। अब आइए, अब हम लिट लकार से लिंग लकार तक की प्रक्रिया को स्लाइड में समझेंगे। लेखन हमने कम किया है, मुख्य मुख्य का लेखन किया है, बाकी तो पूर्ववत था सब, ठीक है। इसलिए तो चलिए अब व्रू धातु से हम क्या लाते हैं, लट लकार, लट, तिप और नल है, इतना लाके रख लीजिए। तो ब्रू अड़ल, अड़ल का बचेगा अ, तो ब्रू अ। ऐसी स्थिति होने पर अब आप पढ़ रहे हैं आर्धातुक लकार, ठीक है, आर्धातुक लकार है। तो आप क्या करेंगे, सूत्र को याद स्मरण कर लीजिए, ब्रवोवची। सूत्र क्या कहता है, सूत्र की वृत्ति में तो सिर्फ इतना लिखा है आर्ध धातु की, और बाकी चीज ऊपर से उसे कह लीजिएगा ब्रवोवची। ब्रू धातु को वच हो जाता है, क्या हो जाता है, वच है, हलन। कब हो जाता है ये, आर्ध धातु के, अर्थात आर्ध धातुक प्रत्यय की विवक्षा मात्र होने पर। तो जब जब कोई आर्धातुक प्रत्यय की विवक्षा होगी मित्रों, अब ये व्रू धातु आपका वच बन जाएगा। ध्यान रखिए, व्रू धातु क्या बन जाएगा, वच, मतलब प्रकृति चेंज हो गई पूरी की पूरी। यदि मैं आपसे पूछ दूंगा कि उवाच उचतु ऊचू कौन धातु है, तो ये बतलाना पड़ेगा वहां इसकी व्रू धातु, ठीक है। हाँ, और मित्रों ये उवाच उचतु ये इतने प्रयोग हुए हैं भैया, मैं कह रहा हूं कि शुरू से ही कह दिया हूं कि इस धातु का संस्कृत साहित्य में बड़ा ही प्रयोग है। क्यों जी, सुक उवाच, श्री भगवान उवाच, कितना प्रयोग होता है जी जगह जगह पर। तो प्रक्रिया क्या है, एक बार प्रक्रिया समझ लेते हैं। ब्रबोवची सूत्र को क्या करना है, इसको जितने भी आर्धातुक प्रत्यय आएंगे, चाहे तो ये तो लिट च के कारण आर्धातुक है, पूरा लिट लकार, ठीक है, लिट च सूत्र के कारण। आगे क्या है, तास आर्धातुक है, वहां भी ब्रबोवची लगेगा। स्य है वो भी आर्धातुक है, वहां भी लगेगा। जब आप आश्रित लिंग में जाओगे तो वहां पर भी आर्धातुक संज्ञा होती है, वहां ब्रबोवची लगेगा। और कहाँ लगेगा, जब आप उधर जाएंगे लिंग लकार या लुंग लकार, वहां पर भी ब्रह्मवची रहेगा। मतलब जहां जहां अर्धातुक प्रत्यय की विवक्षा मात्र होगी वहां पर ब्रू धातु को बच कर लेना, और जहां सार्वधातुक प्रत्यय है वहां पर ब्रू को ब्रू बने रहने देना, ठीक है। जी तो चलिए आइए प्रक्रिया कर लेते हैं इतनी बात को समझ करके। अब प्रक्रिया करने प्रारंभ। अब है ब्रू और णल, और अब बच कर लिया आपने, तो वच णल का वच अ। यहाँ पर क्या करिए, द्वित्व, धातु को द्वित्व करना है, तो वच वच अ। यहाँ पर द्वित्व पहले हो जाएगा, कारण ये है कि यहाँ पर लिट अभ्यासस्य बहिसाम सूत्र जो आप पहले पढ़ चुके हो भैया, ठीक है। तो वहां पर लिट अभ्यासस्य बहिसाम को आवश्यकता है अभ्यास की, इसलिए द्वित्व पहले हो जाएगा। द्वित्व हो जाएगा तो स्थिति हो जाएगी वच वच अ। ऐसी स्थिति में अब आपको संप्रसारण करना है। संप्रसारण कौन करता है, लिट अभ्यासस्य बहिसाम यह सूत्र करता है। इसको हम पहले पढ़ाए, देख लेना, वो विस्तार से पढ़ा रखा है। अब संप्रसारण किया, संप्रसारण किसको होगा, वा को होगा उ, और संप्रसारण अच्छा करके वा में आ है, उसका कर लीजिएगा क्या, रूप। तो स्थिति, और चकार का तो हलंग्यादि लोप कर देना, ठीक है, चकार को भैया कुछ मत करना है। तो स्थिति हो जाएगी उ वच अ। क्या स्थिति हो गई, उ वच अ। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, अतुपधाया, अतुपधाया से उपधाकार को वृद्धि कर दीजिएगा, तो रूप बन जाएगा आपका उवाच। उवाच का मतलब क्या होता है, कहा, बोला, ये सब उवाच का मतलब है, ठीक है। दो लोग बोलेंगे तो ऊचतु। ऊचतु की प्रक्रिया में बस एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके वची स्वपी आदि नामक किति पर भी पढ़ी थी, ठीक है। वो बात क्या है, वो ये है कि ब्रू धातु से लट लाओगे, तस लाओगे, इसके स्थान पर अतुस कर लोगे, तो ब्रू अतुस। और ब्रू को आपको क्या कर देना है, वच कर देना है, ब्रह्मवची के द्वारा। पूरे लिट प्रकार में वच होता रहेगा, क्योंकि सबका सब आर्धातुक संज्ञक ही है ना। तो स्थिति हो जाएगी वच अतुस। अब आपको क्या करना है मित्रों, अब द्वित्व नहीं करना है, केवल यहाँ पर नल अर्थात एक वचन में इधर और इधर की प्रक्रिया में, आगे अतुस वगैरह की इधर की प्रक्रिया में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि यहाँ पर संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत के कारण सबसे पहले यहाँ पर होता है संप्रसारण, उसके बाद द्वित्वादि होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लिट अभ्यासस्य भयसाम के कारण केवल कहाँ, तिप में है, डल में, वहां लिट अभ्यासस्य भयसाम के कारण हमें क्या करना पड़ा था, पहले
द्वित्व करना पड़ा था, और तब वहां पर लिट्ट अभ्यास वैसाम से संप्रसारण किया था। वहां की प्रक्रिया भिन्न थी। यहाँ पर चूंकि बची सुपी यादी नाम किति को संप्रसारण करना है, लिट्ट अभ्यास वैसाम को यहाँ नहीं करना है, इसलिए वहां पर हम संप्रसारण को पहले कर लेंगे। संप्रसारणम तदाश्रय कार्यम च बलवत के आधार पर हम पहले संप्रसारण कर लिए। तो वच अतुस था संप्रसारण, संप्रसारण च पूर्व। जब मैं संप्रसारण बोलूं ना, तो संप्रसारण च पूर्व उसके साथ ही बधा हुआ रहता है, ठीक है। तो पूर्व भी साथ ही हो जाएगा। तो उच्च अतुस ऐसी स्थिति हो गई। अब करिए आप धातु को, द्वित्व संप्रसारण के बाद स्थिति हो जाएगी उच्च उच्च अतुस और पूर्वाभ्यास हलादि शेषा, पूरी प्रक्रिया है वो। तो उ उच्च अतुस, और आप सवर्ण दीर्घ कर दीजिएगा, ऊचतुः है, ऊचतुः, अतुस मिल जाएगा, ऊचतुः ये रूप बन जाएगा। ये वाले चकार का लोप हो जाएगा अभ्यास वाले का, और दोनों उकारों में हर्ष उकारों में सवर्ण दीर्घ, तो ऊचतुः रूप बन जाएगा। इसी तरीके से आप ऊचू बना लोगे, उवाच ऊचतु ऊचू। यह धातु आपकी अनिट धातु है। अनिट धातु होने से, लेकिन आप लिट लकार में चल रहे हो, यहाँ तो अनिट धातुओं को भी इट होता है क्रादी नियम के आधार पर। तो इसको भरद्वाज नियम से आप थल में विकल्प से इट कर लीजिएगा। तो हम विकल्प से इट करके पहला रूप बना रहे हैं, ब्रू थल, ब्रू को बच कर लिया, वच था। संप्रसारण नहीं करेंगे, पहले लिट अभ्यास से वैसाम करेंगे, है ना, क्योंकि तिप्स में तो पहले क्या होगा, पहले जो है धातु को द्वित्व करना है, उसके बाद करना है संप्रसारण कार्य। हमने द्वित्व कर लिया तो बच बच था। अब हो जाएगा यहाँ पर क्या, उ, अब कर दी संप्रसारण, तो उ वच था और इडागम कर दीजिए, तो उ वच ई था, वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा, तो उवचित था पहला रूप। जब आपका इट नहीं होगा तो स्थिति वही रहेगी, उ वच था, तो इट नहीं है, तब यहाँ कर दीजिए क्या, केवल कुत्त कर दीजिए। तो चाको का कर देना है, कुत्त का मतलब चोहकु, चाको का, तो उवक था ये रूप रहेगा। दो रूप रहेंगे लिट में, थल, लिट के थल में दो रूप, इट होने पर उवचिता, नहीं तो उवक था। ये दो रूप आपके मूल कार ने भी लिखे हैं, उवचिता उवक था। उसके बाद ये ऊचिव नाम का एक रूप दिया है उन्हीं ने चेन्नई संस्करण में, तो हमने केवल यहाँ पर उसको लिख दिया है, आप इससे समझ जाएंगे कि ये वहां दिया हुआ है। तो ये स्थिति है यहाँ पर, ठीक है। सत्यम दीक्षित जी, जी अरे क्या तुम खटर पटर करते रहते हो बीच में गुरुजी, हाँ ये लिट लकार पढ़ रहे हैं, लट रह गया यहाँ पे भी। हाँ ठीक है, कॉपी पेस्ट गलत हो गया, इसको इकार जोड़ लेंगे इसमें, है ना। उसे लिट कर लेंगे, जी जी ठीक है। बिल्कुल, इकार की मात्रा उसमें जी नहीं जोड़ पाई है। चलो, हम स्लाइडों को बड़ी स्पीड में बनाते हैं, लगभग इसमें टाइम लग जाता है 1.5 से कभी 1.5 घंटा, तो कभी 2 घंटा। इनमें तो लगाओ जितना कम है भाई, ये समझ लेना। डिजाइनिंग का काम ऐसा है कि जितना आपके पास समय रहेगा उतने में ये तैयार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा में और कम से कम में। चलो, यदि हमें कोई कह देना कि आप अलग से इन्हें बना के रख दीजिए या पहले से बना करके इन्हें रख दीजिए, तो हम नहीं बना पाते। हमें क्या है, तब पढ़ाना होता है, तभी तत्काल दिमाग में ये सब चीज आती है, तब वो बनता है जा करके कहीं। तो चलिए, स्थिति है, आप समझ गए इसे, आगे बढ़ते हैं। तो लिट लकार की क्या प्रक्रिया है ये, और ये लिट लकार की प्रक्रिया को ऊंचे ऊंचाते ऊंचेरे ये दिया है। यहाँ पर क्या है, वच है, वच को संप्रसारण कर लेना, तो उच्च हो जाएगा, और उच्च उच्च को द्वित्व करके और आत्मनेपद में ऊंचे ऊंचाते ऊंचेरे, इस प्रकार के भी रूप चला लेना। अभी सब रूपों की हम सिद्धि करेंगे आगे, जब वो स्क्रीनशॉट में हम देखेंगे उन्होंने कैसे कैसे लिखे हैं। चलो, अब जब आप लुट लकार में है तो वहां पर आपको क्या कर लेना है, प्रक्रिया स्मरण कर लीजिए। इट वगैरह तो नहीं होगा, वच, यहाँ पर ब्रू धातु है, ब्रू को बच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तास भी अर्धातुक है, तो इसलिए आप जो रूप देख रहे हो यहाँ पर तो दो ही रूप दिए आपके मूल में, वक्तासी और वक्तासी। सिर्फ में पहुंच गए सीधे, बाकी रूप कैसे चलेंगे, वक्ता वक्ता रु वक्ता रहा है, वक्तासी वक्तास्थ वक्तास्थ वक्तासी वक्तास वक्तास, नहीं तो वक्ता से वक्तास, और वो आत्मनेपद में ऐसे चल जाएंगे। हम अब सभी रूपों को देख लेंगे। ऐसे ही वच धातु है, तो मतलब ब्रू धातु है, ब्रू को बच कर लेंगे, तो स्थिति बन जाएगी क्या, वच, ब्रू को बच करने पर वच स्यति
और चोकू से कुत्त कर दिए तो वक स्यति, और क के बाद है स्या का सा जो कि दंत था, लेकिन अब वो हो जाएगा मूर्धन्य आदेश प्रत्यो से, तो वक श्यति, और वर्ण सम्मिलन के ऊपर वक्ष्यति। इन रूपों को आप बना लोगे, मुझे ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि कई दफे इस प्रकार के हम बना चुके हैं, तो मैंने उनका लेखन नहीं किया है, वहां देख लेंगे। तो वक्ष्यति वक्ष्यते बन जाएंगे। लोट लकार में आपका क्या होगा? लोट लकार में आप देख रहे हो, आपको यहाँ ब्र दिख रहा है इन सभी रूपों में, ब्रवीतु है और ब्रूतात और ब्रुवंतु। यहाँ पर क्या हुआ? ब्रुवो बच्ची नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ब्रुवो धती वो आर्ध धातु में लगता है, ये सब सार्ध धातु का, तो यहाँ पर आपकी ब्रू धातु सुरक्षित है, ठीक है, उसको कुछ भी आदेश नहीं हुआ। तो जैसे आपने ब्रवीति बनाया था, हलादिपित सार्ध धातु को ईट आगम भी कर लिया था वहां पर, ठीक है, ऐसे ही आपको एरू लगा करके ब्रवीतु बना लेना। ब्रूतात में गुण वगैरह कुछ भी मत करना। तातंगित है, ङित होने से ईट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ङिच पिन्न जो ङित होते हैं वो पित होते ही नहीं है, भाष्यकार का नियम है, तो वहां पर आप ईट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हलादि पे सार धातु को ईट नहीं कर पाएंगे। तो ब्रूतात ब्रुवंतु, यहाँ झीझी को अंति ब्रुवंतु, और यहाँ पर आप लोट के सी को ही करके ब्रूही रूप बना लोगे, और यहाँ पर सी को ही होता है, वो अपित होता है, तब गुण वगैरह नहीं होगा। तो ब्रूही, ब्रूही का बड़ा ही प्रयोग है, माँ ब्रूही दीनम बचा है, रे रे चातक सावधान मनसा माँ ब्रूही दीनम बचा, वो आपको याद ही होगा। तो ब्रूही, ब्रूही का मतलब बोलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपके वहां के रूप दे दिए हैं, ब्रवाणी, प्रवाणी वाका है उत्तम का, ठीक है, वहां पर 8 कर लिया है इन्होंने। चलो, उसके बाद ये ब्रूताम वगैरह जो रूप दिए हैं, ब्रूताम ब्रवई वगैरह, ये आपके आत्मनिपद के रूप दिए। अभी इनको हम देखते हैं, हमने इसको स्क्रीनशॉट जहां से लिया है वहां से देखें। उसके बाद ये अब्रवीत रूप है लंग लकार का रूप है, पहचान गए होगे अब्रवीत। और ये अब्रूत है, तो ये कहाँ का बनेगा? ये आपका लंग लकार का आत्मनिपद का रूप है, एक क्योंकि धातु वे पदी है ना, एक आत्मनिपद का रूप, पहला परस्मैपद का, दूसरा आत्मनिपद का। ऐसे ही ब्रूयात, आप विधिलिंग पर पहुंच गए, विधिलिंग में ब्रू रहेगा, तो ब्रूयात ये आपका परस्मैपद पद, और दूसरा ब्रुवीत यहाँ पर आत्मनिपद है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है? शीट हो जाता है, सकार की संज्ञा हो जाती है, लेकिन तो रूप वहां पर क्या बन जाएगा? ब्रुवीत। चलो, और आर्धातुक लिंग में क्या होता है? आर्धातुक लिंग आपका है आशीर्लिंग, तो आर्धातु का ही है, तो ब्रो वची लगा देना। तो बच को याकुत है उधर, तो उसको संप्रसारण कर लेना, बची सो पीजादी नमक इति से वो च्यात बना लेना, ठीक है। और यहाँ पर ब्रो बच्ची से बच करके और स्यूट के सकार को क्ष हो जाएगा, और उसके चा को का हो जाएगा, तो वक्षिष्ट बन जाएगा। इन रूपों को भी देख लेते हैं। तो और इसके बाद जब आप यहाँ का रूप बनाओ, कहाँ? लंग के बाद इधर लुंग लकार, तो लुंग लकार में बस एक छोटी सी प्रक्रिया है, ये रूप यहाँ का समझ जाओगे तब आपकी ये पूरी धातु कवर हो जाएगी। यहाँ पर क्या करना है? ब्रू लुंग, लुंग के स्थान पर तिप, तो ब्रू ती, ठीक है। और यहाँ हो जाता है चिली, और चिली प्रत्यय अर्धातुक संज्ञक है, तो स्थिति हो जाएगी ब्रूचिली त, और अर्धातुक संज्ञक होने से क्या होगा? ब्रवोवची, ब्रू अब नहीं जिंदा रहेगा, उसको वच हो जाएगा, तो वच चिली त, ये स्थिति होगी। ऐसी स्थिति होने पर क्या करिए? ये एक सूत्र है, देखो चिली को जाने क्या क्या हुआ है, चिली को अंग फिर हो गया है, कहाँ कहाँ होता है? तो सूत्र कहता है अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो अंग। अस्यति मतलब अस धातु, वक्ति मतलब भैया यही आपकी जो बच जहां पर आएगी, बच धातु, और ख्या धातु, इनको क्या हो जाता है? इनके चिली को अंग हो जाता है ना। एभ्यस चिले, चिले रंग स्यात्, अंग हो जाएगा, तो अंग कर दिए, तो स्थिति हो जाएगी चिली के स्थान पर होगा पूरा, तो वच अंगता, ठीक है। अंग का बचता है अ, तो वच अ, ये समझ लीजिएगा। तो आपकी स्थिति क्या बन गई? वच अ, अंग के गा को हटा दीजिए अपने दिमाग से, उसे डिलीट कर दीजिए, वच अ। ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र जो यहाँ पर लग रहा है वो कहीं नहीं लगता, इसी धातु में लगता है, और इसके लुंग लकार में ही लगता है, और एक अद्भुत सा रूप बनता है। ये आपने यह प्रक्रिया नहीं देखी होगी अब तक। एक सूत्र है वच ओम, सूत्र में लिखा है अंगी परे,
और बाकी अर्थ को कैसे कर लो, सूत्र से मिला के कर लो कि वच उम अर्थात वच धातो हो उम, उम मित है तो मतलब ये आगम है, तो वच धातो हो उम आगम स्यात्, कब अंगी परे, अंग परे होना चाहिए तब। तो ये चिली को आप अंग कर ही चुके हो, तो अंग का अपरे है, तो वच धातु को उम आगम करना है, तो उम बैठेगा कहाँ, उम मित है मित्रों, इसलिए मिदचो अंत्यात्परा से अंत्य अच से परे बैठेगा। तो वच धातु में कितने अच हैं, एक ही है, वकारोत्तरवर्ती अकार। उस अकार के बाद में हमें उम बैठा देना, या उम का उ बचेगा। स्थिति क्या हो जाएगी, व उ और च और ये अंग का अ और ये प्रत्यय का तकार। मतलब और फिर क्या करिए आप, व के अ में और उम के उ में कर दीजिएगा गुण, तो रूप बनाइएगा वोचत। क्या बनेगा, वोचत, अडागम करके अवोचत। सईवा अमीसम है, शिव इत्यवोचत या अवोचन, ऐसा कुछ प्रयोग है वहां पर, जो संस्कृत भारती का मंत्र है ना उसमें, ठीक है। तो वहां पर भी ये है, बहुत जगह आता है इसका। तो रूप कैसे बनेंगे, अवोचत अवोचताम अवोचन, ऐसे ही आगे का भी बना लेंगे। और इधर जो है आत्मनिपद में अवोचता, यहाँ पर ता में आ पूरा रह जाएगा क्योंकि आत्मनिपद है आपका ही, तो अवोचता अवोचेताम अवोचनता, इस प्रकार के रूप वहां पर बन जाएंगे। और इधर वच धातु का वक्ष्यत, ये रूप सरल है आगे के लिंग लकार के। आइए उस सुधा नाम की टीका में इन रूपों को किस तरीके से दे रखा है यह भी देख लेते हैं। यहां से देखते हैं आज हमने जो पढ़ा उसके रूपों की सिद्धि कैसे दी है। आपने रूप बनाया था सबसे पहले, आह रूप बनाया था, ठीक है। तो ब्रू धातो लटस्तिपि सपो लुकी ब्रुवा पंचानाम आहो ब्रुवा इति तिपोणली ब्रुवाश्च आहादेशे कृते नलो अनुबंध लोपे आह इति रूपम। ठीक है, देखते जाना भैया, कोई गलती वगैरह भी हो वो भी चेक करते रहना। आहतु में ब्रू धातो लटस्तसी, ठीक है, आहतु बन जाएगा, जो आह बना ली उसके लिए आहतु क्या है, आहू बन जाएगा। आथ देख लेते हैं, आथ में एक सूत्र लगा था आपका, तो चलिए आह में, आथ में लगा था आपका सूत्र आहस्था। तो क्या करता है सूत्र, कहता है आथ में क्या करना है, ब्रवो लटह सिप और सबका लुक, ठीक है भाई, सबका लुक हम तो आपको एक बार बता दिया है, करते रहना पूरे दादीगण। ब्रुवा पंचानाम इति सिपस्थली, सिप को थल कर लिया और ब्रुव को अहादेश भी साथ साथ कर लिया, सूत्र है आहस्थ इति हस्य थत्व या को था कर लिए। और फिर क्या लिखा है आगे, तस्य, तस्य लिखा है, तस्य मतलब उस थकारस्य, उस थकार को खरीच ऐसी चरत्वे न तकारे, खरीच से तकार कर लिया तो आत्थ इति रूपम बन जाएगा। ऐसे अगला रूप आहथु भी बना लेना। चलिए अगले उसमें चलते हैं, इसमें तो सब कुछ सही लिखा था, क्यों प्रेम, क्यों प्रकाश जी? हाँ सही है। चलो आगे देखते हैं। अब है आपके, हाँ आहथु ये वगैरह तो बना ही लोगे, इसमें कोई बात नहीं। ब्रवीति को देख लेते हैं, ब्रवीति में इन्होंने कैसे क्या क्या प्रक्रिया की है, क्योंकि ये आपके लिए नया रूप था। ब्रू धातुर लटस्तिपि सपोलुकी आह आदेश अभाव पक्षे, आह नहीं हुआ ना, उसके अभाव पक्ष का रूप है। ब्रुवः ईट, सूत्र द्वारा क्या कर देना, ईट। तिपह ईटी टगते टित्वात तिपह, आदि अव्यय जाते, ठीक है, आदि अव्यय बन जाएगा तिप का, सात धातु का को इति ब्रुवहुकारस्य गुणे अवादेशे कृते ब्रवीति इति रूपम। ठीक है, तस्सी ब्रूतः, वहां गुण वगैरह कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। ब्रुवंती में क्या किया है, झोंता झी को अंत आदेश करके उमंग कर दिया है, ठीक है। तो ब्रवीसी ब्रूथा ब्रू ब्रवी ब्रुव ब्रूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब रूप बढ़िया तरीके से बना रखे हैं। ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते भी बन जाएंगे। अब हम आगे के रूप पर चलते हैं, लिट लकार के उवाच कैसे बनाया है वो, क्योंकि और की प्रक्रिया सरल है, हमने पहले बता भी चुके हैं। तो ब्रू धातो परोक्षे लिट इति लिटि तस्य स्थाने तिपि लिट चैति आर्धातुकत्वे ब्रुवो वचीति ब्रू स्थाने वचा देसी और तिपोणली अनुबंध लोपे द्वितीय अभ्यासत्वे वच वच अ, ठीक है। अब लिट अभ्यास से भाई शाम से क्या करने ना, अभ्यास वचा संप्रसारण, अभ्यास के जो बचे उसको संप्रसारण कर लेना, वा को हो जाएगा ऊ संप्रसारण से पूर्व रूप करके, और आदि से सच उसके चा का भी लोप कर देना, तो ऊ वच अ ऐसी स्थिति बनेगी। फिर क्या करिएगा, अतोपधाया इति
उपधाकार को वृद्धि, उवाच इति रूपम, उवाच बन जाएगा। ठीक है। ऊचतु की प्रक्रिया के लिए क्या करिएगा, वृ धातु लिटस्तसी तसो अतुसी, और लिट से आर्ध धातु से होगा, लिट से कितवत हो जाएगा। ब्रवो बचादे से बची सपी इत्यादि ना संसारणत्व, संसारणाच पूर्व रूप, पूर्व होने के बाद उच्च अतुस, उच्च अतुस। अब उच्च उच्च को तो करना है, ठीक है। और अभ्यास हलादी शेषा करके चकार लोप सवर्ण दीर्घ करके ऊचतु सदी, ठीक है। तो रूप सही बना रखे हैं, ठीक है। और जिनको इन रूपों में दिक्कत आ रही हो ना, क्या ये वाच उचदू, एक बार लिट अभ्यास वैसा सूत्र को हम जब पढ़ा चुके हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, वहां देख लेना, और इस ऊचतु को भी देख लेना वहां। उवचिता उवक्था, इस प्रक्रिया को हम बताए थे, इन्होंने भी वही लिखा है कि यहाँ पर उवचिता में इट कैसे हुआ है, एकाच उपदेश अनुदात ने निषेध कर दिया था, लेकिन भरद्वाज नियमात वा इट विकल्प सेट हो जाएगा। तो उवचिता इड अभाव पक्ष में चौकू से चकार को कत्व करके उवक्था ये रूप बन जाएगा। आगे के रूप उचित ऊच और उवाच उवच, ये दो रूप वहां पर बनेंगे उत्तम में, उवाच उवच और ऊचिव ऊचिम, ठीक है। आगे अब देखिएगा, ठीक है। ऊंचे ऊंचाते ऊंचरे, आपका आत्मनेपद भी इसी तरीके से लिटरकार का बन जाएगा। प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, इसमें कोई कठिनाई है ही नहीं है। ऊंचे ऊंचाते ऊंचरे, ऊंची से ऊंचाते ऊंचे द्वे, ऊंचे ऊंची वे ऊंची में, सबसे नीचे वाली पट्टी पर सब रूपों को लिख दिया गया है, आप उन्हें दृष्टिपात कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है प्रकाश जी। जी जी मैं सुन रहा हूँ। मनीष जी। जी गुरु जी। ठीक ठाक है ना? जी बढ़िया गुरु जी। हाँ, आज लो इनको और देख लो अब। ये वाला है शायद। बिल्कुल। और वक्त, और वहां पर तो बन जाएंगे आपके वक्ता वच है ना धातु, है ना, तो वक्ता वक्तारु वक्तारा बन जाएंगे। अब आगे देखिएगा इधर, वक्षति वक्षता वक्षंती, इन रूपों को, ठीक है। आत्मने पद में वक्षते वक्षते वक्षंते, इस प्रक्रिया को मैं पहले कह चुका हूँ, वहां पर कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, बस चौकू से कुत्त करिएगा, का और शा का सहयोग करके, और वक्षति रूप बना लीजिएगा, ऐसे ही वक्षते बना लेना। ब्रवीतु की जो भी प्रक्रिया है लोट की, वो प्राय लिट की तरह ही है, बस एरू सूत्र अधिक लगाना पड़ता है। तो वह वैसी की वैसी सब बातें लिखिएगा, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। आपके पास भी ये पुस्तक है ही, हमने ग्रुप में भेजे दिया था, जिनके पास पीडीएफ नहीं हो तो बता देना। और ब्रूता दुर्ता ब्रुवंतु, ब्रूही, ब्रूही स्वरूप को समझ लेना। यहाँ पर क्या हो गया है, ही हो गया है, सी को ही, है ना, और ही के कारण वो अपित होता है, ब्रू के ऊपर गुण नहीं होगा, इसलिए ब्रू ही रूप बनेगा। ब्रूही ब्रूता ब्रूतम ब्रूत। और ब्रवाणी, ब्रवाणी कैसे बनेगा देख लेना, मिप मेरनी से मी को नी, तो ब्रू नी, 8 कर लेना, ब्रू आनी, गुण कर लेना, ब्रो आनी, ओ को अवादिश कर देना, तो ब्रवाणी नाकुड़ा, ठीक है, नसणत्व ब्रवाणी, और ब्रवावा ब्रवामा। और जब आप आत्मनिपद के बनाएंगे तो आत्मनिपद के रूप यहां से दिए हैं, ब्रूताम ब्रुवाताम ब्रुवताम और ब्रूश्व, सवाभ्याम बामू को याद रखना है, ब्रुवाथाम ब्रूध्वम। और ब्रवई क्या रूप बनेगा, ब्रवई, तो ब्रवई बनेगा कैसे, उसकी प्रक्रिया देख लीजिए। ब्रू धातु लोटी आत्मनेपदे टी समागते सपी सपोलो की टेतात्म टेत कर दिया, ये तो कर दिया, बनेगी आपकी क्या, ब्रू आई, ठीक है। मैं आपको प्रक्रिया बता दी, ब्रू आई। अब क्या करिए आप, अच्छा ये भी लिख रहे हैं, ब्रू आई थी जाते, चलो इन्होंने भी बता दी। और आटी 8 कर लेना, तो ब्रू आई, और गुण कर लेना, वो सॉरी 8 से वृद्धि कर लेना, तो ब्रू आई, फिर भी ब्रू आई ऐसा रहेगा। अब आपका जो 8 था वो पित है, पित होने से जो ब्रू है उसके उकार को गुण होकर के ब्रो आई, ओकार को अवादेश करके ब्रवई रूप बना लीजिएगा। ये पूरी प्रक्रिया है इसकी। आपको जो भी प्रक्रिया नहीं समझ में आए, जो रूप नहीं बन पाए, तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा अवश्य, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए आगे। तो ब्रवा वही और ब्रवा माही। और इधर है आपका ब्रवो लंगस तिपी, अब्रवीत रूप बना रहे हैं, और सप सबका लुक तिपिडागम करके आपका रूप क्या बन जाएगा, अट करके अब्रवीत। यहाँ पर ईट हो गया है, ठीक है ना, हलादिपित सार्वधातु को ईट आगम करना ना भूलना है यहाँ पर। चलो इसके बाद आ जाइए, अग्रेतु एवं रूपाणी कैसे होते हैं, ब्रूतात
तो पहला रूप क्या बनाता है? अब्रवीत, अब अब्रवीत, और दूसरा अब्रूताम, अब्रुवन, और अब्रवीहि, अब्रूतम, अब्रूत, और अब्रवम, अब्रूव, अब्रूम। इस प्रकार के रूप रहेंगे लंग लकार में। और आत्मनेपद में क्या होगा? अब्रूत, अब्रुवाताम, अब्रुवत, अब्रूथा, ठीक है, और अब्रुवाथाम, अब्रुध्वम, अब्रुवी, अब्रुवही, अब्रुमही। और विधिलिंग में बनेंगे आपके रूप। विधिलिंग का याशुट क्या होता है? ङित होता है। ङित होने से मित्रों यहाँ पर ब्रू के उकार को गुण मत कर देना आप, तो रूप बनेगा ब्रूयात, ठीक है। हाँ, रूप देख लेना ऐसे बनाया तो ब्रूयात, ब्रूयास्ताम, ब्रूयासुहु, नहीं ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ये बनेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि सकार तो यहाँ बिल्कुल नहीं रहता है। और ब्रूया, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूया, ब्रूया, ब्रूयाम, ये बनेंगे। आत्मनेपद में क्या होगा? आत्मनेपद की प्रक्रिया भी इन्होंने लिख दी है पूरी की पूरी, 25 सनु से उवंग भी कर लेना। तो ब्रुवीता, ब्रुवीता, ब्रुवीयाताम, ब्रुवीरन, ब्रुवीथा, ब्रुवीयाथाम, ब्रुवीध्वम, और ब्रुवीय, ब्रुवीवही, ब्रुवीमहि, ये रूप रहेंगे। आश्रयलिंग में क्या होगा? आश्रयलिंग की प्रक्रिया को यहाँ पर ये लिख रहे हैं उच्चात। क्या हुआ? ब्रू धातु है, आश्रयलिंग या शुट किया आपने, तो पहले परस्मयी पद। हम आश्रयलिंग में दो रूप चलाएंगे, एक तो पहला चलाएंगे परस्मयी पद, दूसरा आत्मनेपद है। हर जगह ये प्रक्रिया को याद रखना। तो पहले है परस्मयी पद। परस्मयी पद में होता है याशुट। ब्रो बच्ची से बच्ची सुपी याद संप्रसारण कर लीजिए। संप्रसारण पूर्व रूप करके उच्च यास्ति, बच को संप्रसारण उच्च, ठीक है, उच्च यास्ति। इकार का लोप करके उच्च यास्ता, ठीक है। इसको सेवगादंत से सकार का लोप करके उच्चात रूप बनेगा। यहाँ पर क्या रूप बनेंगे? उच्चात, उच्चास्ताम, उच्चासु, उच्चा, उच्चास्तम, उच्चास्ता, उच्चासम, उच्चासु, उच्चास्म। ये आपका आत्मनेपद था, ठीक है। अब जो है आत्मनेपद आ जाइए। आत्मनेपद में क्या करना है आपका? आत्मनेपद की प्रक्रिया को देख लीजिएगा। इन्होंने लिखी है आत्मनेपद संज्ञ के ते समागते, ता आ जाएगा। तो ब्रू को तो बच कर लेना है ना, तो बच त, क्या स्थिति हो गई? वच त। स्यूट कर लेना, वचसीयत, ठीक है। और ब्रू को बच, अच्छा इन्होंने बाद में किया है, इन्होंने ब्रो बची को यहाँ लगाया है, ठीक है, बाद में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में लगा लो। तो स्थिति हमने क्या बना ली? बच लगा करके वच शीत, और चकार को ककार, तो वक शीत, और ककार के बाद से मूर्धन कर दिया था ना, तो वक शीत, और शुटवी कर दिया। सुट किसको? तकार को, ठीक है, सुट तिथो। तो रूप क्या बना लेना? वक्षिष्ट का सा संयोग है क्ष, उधर ष्टुत तो तकार को टकार, तो वक्षिष्ट रूप बनेगा, ठीक है। तो वक्षिष्ट, वक्षीयास्ताम, वक्षीरन, वक्षिष्ठा, वक्षी यास्थाम, वक्षिध्वम, वक्षीय, वक्षी वही, वक्षीमहि, ये रूप यहाँ पर बनेंगे। आगे चले। आगे आपका लुंग लकार। लुंग लकार में वच उम सूत्र को याद रखना है। प्रक्रिया तो मैंने आपको बता दी है। अवोचत रूप बनेगा, ठीक है, उम करके, और यहाँ पर चिली, चिली को हो जाता है अंग, किससे? अस्यति वक्ति ख्यातिभ्यो अंग, इस सूत्र द्वारा। तो अवोचत रूप आपका यहाँ बन गया है। आगे प्रक्रिया भी लिख रहे हैं कि ब्रवो, लुंगा, मिपी, चिली, लुंगी। आगे पेज पे चलते हैं। आगे की प्रक्रिया में है आपका, इतना थोड़ा ही सा है अब तो, कि ब्रवो बच्ची, ये भी इन्होंने दर्शा दिया है। बचादेश से अस्थि वस्ति खाते व्यंग चिली को अंग आदेश कर देना, तो वच अत, और तिपई कारस से लोपे, तो वच अत, ऐसा। वच उम से उम कर देना, तो व उम च अ और त, ये तिप का त, इति जाते। और म लोपे, म का मतलब उम के माँ का लोप हो जाएगा, फिर आदगुणा से गुण करके वोचत बन जाएगा, अटागम करके अवोचत, इति साधु।
अवोचत, अवोचताम, अवोचन, अवोचा, अवोचताम, अवोचत, अवोचम, अवोचा, अवोचा। ठीक है, तो ठीक है, ये रूप बना लेना। आत्मनेपद में भी ऐसे अवोचता, अवोचताम है, अवोचाताम, अवोचंत, अवोचथा, अवोचाथाम और अवोचध्वम और अवोचे, अवोचा वही, अवोचा मही, ये वहां के रूप चल जाएंगे। ऐसे स्त्रीलिंग में अवो क्या कहते हैं, लिंग लकार में भी ऐसे ही रूपों को आपको चला लेना है। ठीक है जी। तो ये थी आज की पूरी प्रक्रिया, आपने देखा ही ली। तो आज का पाठ रखते हैं यहीं तक। आपको कोई शंका हो तो पूछिएगा। सोनम जी समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ आ तो रहा है गुरु, लेकिन जो ओम का आगम है बच के जी बीच जी। में आके बैठेगा। हाँ, वो बच के बीच में कैसे बैठेगा, उसका एक हम्म। नियम है। मिदचुन त्यात्परः नाम का एक सूत्र, मिदचुन त्यात्परः सूत्र को, इसके नियम को हम पहले बताए हैं जब हमने अजंत नपुंसक लिंग पढ़ा था, वहां पर भी कई बार इस नियम को बताया है। मिदचुन त्यात्परः नपुंसक लिंग उसमें के प्रकरण में देख लीजिए वो करता क्या है, कैसे करता है वो काम। तो मैं आपको दिखाता हूं वहीं पर, उसी स्लाइड को द्वारा से। एक बार क्या कह रही थी, उसमें पूरा प्रश्न कर लीजिए, रुकिए नहीं, बोल लीजिए जब तक। नहीं बोल लिया। हाँ हाँ, तो ओम बीच में कैसे घुस गया, ये है ना आपका जो है शंका। तो वो ये बात है कि आपकी स्थिति है वच अंग त, अंग का भी अवचेगा तो वच अत, इस स्थिति को देखिए। हमें सूत्र है वच उम, क्या कहता है, अंगी परे, मतलब जब अंग परे होता है तो वच को कर देना है उम। और वच में तो 3 अक्षर है, व है, आ है और चा है। अब अंत्यच से परे बैठना है, किसको, नो, इसको उम को, क्योंकि उम आगम मित है, क्योंकि इसके मकार की संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए ये उम का उ बैठेगा इस व के आ के बाद, यहां, जो कि यहां पर भी बैठा हुआ है, यहाँ स्थिति में देख लीजिए। अब क्या होगा, इस व के आ में उ को हो जाएगा गुण, तो ये बन जाएगा वो है, वो च, और चा के बाद अंग का आ है ही था ये, तो वो च और ये ता, तो है वो चत, और अटागम करके वो चत, ऐसे बीच में इसलिए घुस जाता है, क्योंकि जो आगमों के विषय में जान लेने चाहिए, जो टित आगम है वो जिसको विधान किए जा रहे हैं उसके आदि में आएंगे, जो कित आगम है वो जिसको विधान किए जा रहे हैं उसके अंत में आएंगे, और जो मित हैं वो अंत्य अच से परे बैठेंगे। यहाँ तो एक ही अच था, और यदि ज्यादा अच होते, एक से ज्यादा, तो जो अंतिम वाला लास्ट वाला अच होता उसके बाद में हमें वो मित आगम करना पड़ता। ठीक है, हाँ। तो चलिए, आज हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं नारायण शास्त्री जी, जो कि यहाँ पर भोपाल में गुफा मंदिर के अध्यापक हैं। तो अच्छी बात है, ये प्रायः हमको उधर फेसबुक पर देखे थे तो वहां से बातचीत हुई। ठीक है जी शास्त्री जी। जी सर्वेषां कृते नमो नमः, बहु बहु धन्यवाद महोदय। हाँ, तो सब सुना ना पाठ अच्छे से? बिल्कुल, बहुत अच्छे से सर महोदय, बहुत ही अच्छे से। अभी तो हम अदादिगण पढ़ रहे हैं, इसके बाद अब अदादिगण समाप्त है, क्योंकि अब एक लास्ट धातु बची है, उर्णु या आच्छादनेवत। इसके बाद इस गण का होगा टेस्ट, और टेस्ट के बाद हम ज्योत्यादि गण में प्रवेश करेंगे। थोड़ा तिगंत प्रकरण है, लंबा जरूर चलेगा, लेकिन आपको देखो कितनी सारी चीजें प्राप्त हो रही हैं। इस बात को प्रकाश जी अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमेशा शुरू से। ठीक है। कि तिगंत प्रकरण में क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम रूपों की जो सिद्धि कुछ कर पुरानी सकते हैं। वीडियो है अपनी पुरानी, हम उनको देखकर उनका अभ्यास कर लेंगे उनसे। बिल्कुल अभ्यास कर लीजिएगा, और जहां दिक्कत हो बात भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ। तो चलो समापन करते हैं फिर, है जी। चलिए जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणाम। नमो शुभ रात्रि गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम।